लेकिन लालटेन को दोबारा बिहार में नहीं जलने देंगे कि हम चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े करेंगे, लेकिन लालटेन को दोबारा बिहार में नहीं जलने देंगे। उनको सिखाने का भी काम हमें लोगों को करना है। तो जरा अपने को दुरुस्त कीजिए, बाकी सब दुरुस्त रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा रास्ता बदल लेते हैं भैया, कई बार रास्ता बदलना जरूरी होता है। भाषण देकर आपने बताया इसलिए सिर्फ जानकारी हुई, ऐसा नहीं है, पहले से भी हम लोगों को मालूम। तो आप गांव में गए, इस कार्यक्रम की तैयारी में लोगों ने सवाल किया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव को लेकर अभी काफी मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में कल उपेंद्र कुशवाहा मोतिहारी में गरज रहे थे और बता रहे थे कि लालटेन को कैसे भी किसी भी हाल में नहीं जलने देना है। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप उनके भाषणों को सुने। अब जला देंगे हम सब, हम सचेत हुए, क्योंकि हमने तो मन में कसम खाई है कि हम चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े करेंगे, लेकिन लालटेन को दोबारा बिहार में नहीं जलने देंगे। यह जो हमारे मन का संकल्प है, इस संकल्प से फिर हम लोग प्रेरित किया कि भैया ये दोनों अलग अलग रहिएगा तो फिर लालटेन जलेगा। और उसी समय नीतीश कुमार जी जब नीतीश जी कमजोर पड़ते हैं तब तक तो आप सब लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के साथी लोग हैं, सीधे तौर पर उन्होंने मुझसे कहा, कुछ बात व्यक्तिगत रूप से हुई, उसका खुलासा करना मुनासिब नहीं होता है, नैतिकता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो बात चर्चा में भी आए, उन्होंने कहा कि हमको आगे नहीं जाना, कितना दिन रहेंगे, आइए अलग से पार्टी चलाने की आगे वह किसी पार्टी को संभालिए। यह नीतीश कुमार जी की ओर से था। तो मुझको लगा चलिए हम लोगों के अलग अलग रहने से लालटेन के आने की आशंका है और एक साथ मिल जाएंगे। और नीतीश जी कह रहे हैं कि इसी पार्टी को चलाइए, वह पार्टी भी हमने बनाने का काम किया था, उस पार्टी को भी अपना खून पसीना देकर उस पार्टी को भी हमने बनाने का काम किया। तो हम लोग एक साथ हो गए, इसी कारण से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हुआ। लेकिन जब एक साथ हो गए, कुछ दिनों के बाद हमको पता है, जिस समय हम विलय कर रहे थे, नीतीश जी हमसे जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बाद, उस वक्त हमको कहाँ लगा था, हमने तो अपना जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जो भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था बिहार भर के लोगों ने, जितनी राजनीतिक कमाई हमारी थी उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में सबको कुर्बान करके गए थे ना, सबको न्यौछावर करके गए थे ना, सब अपने न्यौछावर करके कुर्बान करके हम चले गए थे। सिर्फ एक मकसद से गए थे कि लालटेन को रोकेंगे, नीतीश कुमार का जिंदाबाद करना हो तो करेंगे, क्योंकि नीतीश जी हमारे से सीनियर है, कोई दिक्कत नहीं, हम इनका जिंदाबाद करेंगे। हम बिल्कुल साफ मन से गए थे, हम अपना सब बर्बाद करके गए थे। और जब चले गए, नीतीश कुमार जिंदाबाद करने में हमको फक्र था कि हम बिहार को बचाने के लिए राजनीति करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते हैं, और बिहार को बचाना इन्हीं के नेतृत्व में संभव है तो ठीक है, हम करेंगे। तो साथ हमने स्वीकार किया, नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए हम चले गए। लेकिन हमको क्या मालूम था उस वक्त कि जिस नीतीश कुमार जी का जिंदाबाद करने के लिए हमारे सब कुछ न्यौछावर करके अब नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने की बात करने लगेंगे, उस वक्त हमको कहा कि हम मालूम नहीं मालूम था, कहीं तो वो सपना में भी नहीं सोचे थे। लेकिन बाद में चलकर नीतीश जी ने कहा पार्टी के अंदर कि अब तो लालटेन छात्र जिंदाबाद करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करना पड़ेगा। तब हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी आपको मंजूर है, आप लालटेन लेकर माथा पर घूमिए, उपेंद्र कुशवाहा अब इस स्थिति में आपको याद नहीं चाहिए, हम आपका जिंदाबाद कर सकते हैं, हम लालटेन छात्र जिंदाबाद नहीं कर सकते। और तब फिर वहां से अब उस वक्त हमको क्या करना चाहिए, हमारे सामने दो रास्ता था उस वक्त भी। उसको फर्क है इस बात का कि संघर्ष तो अपने राजनीतिक जीवन में लगातार हमने किया, लेकिन उस संघर्ष का परिणाम हुआ कि बार बार उसको मौका भी मिला, राज्यसभा की सदस्यता भी उसको मिली, वहां भी लगा कि अपने लिए लोगों के लिए नहीं
तो हम सीधे 20 साल से ज्यादा उस वक्त की राज्यसभा की सदस्यता बची हुई थी, हम छोड़कर चले आए। भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में जाने का सौभाग्य मिला, उसको भी हम छोड़कर चले आए। और इस बार भी हम सदन के अंदर थे ना। लोग साधारण तौर पर राजनीति करते हैं, उनके मन में एक ही आकांक्षा रहती है, किसी तरह से सदन में हम पहुंच जाए। ठंडा घर में पहुंचने के लिए लोग राजनीति करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को एक बार नहीं अनेक बार ठंडा घर में पहुंचने का मौका आपके आशीर्वाद से मिला है। अनेक बार हम गए, लेकिन गए ठंडा घर में मैंने महसूस किया जब गए, वह आपके लिए नहीं, बिहार के लोगों के लिए नहीं है, मेरे सुख सुविधा के लिए सब कुछ है। तब जब हमने महसूस किया, हमने लात मारने की एक क्षण नहीं देंगे। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। जो लोग सवाल करते हैं उनसे कहिएगा क्या दिक्कत थी उपेंद्र कुशवाहा, हम तो अभी भी थे सदन में, हम चाहते तो आराम से रहते, सत्ता सुख भोगते रहते, हमको क्या दिक्कत थी। 6 साल पूरा होता फिर कोई इंतजाम हो जाता। लेकिन उसको लगा कि अगर उस तरह से करना हो तो फिर जिन लोगों के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, जो संघर्ष से सब लोग साथ देते हैं, उनका क्या होगा। तो हम आए लोगों के लिए और सवाल लोग करते हैं। चाहे जो सवाल मेरे ऊपर हो, 100 बार उस तरह का आरोप लगे, 1000 बार आरोप लगे, अपनी सफाई हम लोगों के बीच दे रहे हैं। जो बात हुई है ईमानदारी से हम बोल रहे हैं, उसके बावजूद 1000 बार जितनी बार आरोप लगाना हो लोग लगाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जीवन में लालटेन को माथा पर लेकर नहीं घूम सकता है। और इसीलिए आवश्यकता पड़ी तो फिर से हमने पार्टी बनाई, फिर से पार्टी बनाई है। और यह पार्टी भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है। और सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का संस्करण नहीं है, उस समय तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी थी, जनता दल यूनाइटेड भी था। लेकिन आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति है, जनता दल यूनाइटेड ठीक बता रहे थे। अब कुछ नहीं वहां बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला, और है भी नहीं। बाहर से देखने में चाहे तो लगता हो, उस दिन के बाद देखिएगा खाली डब्बा नजर आएगा, माल पूरा खाली है, पूरा खाली। और नीतीश जी मेरे बड़े भाई हैं, देखिए नीतीश जी को देखकर इस तरह का जो उनका रवैया है, इसको देखकर दया आती है, कोई गुस्सा नहीं आता है। कहां पहुंचा लिए नीतीश कुमार जी अपने आप को। हम जब गए थे जेडीयू में, थोड़ा समय और लेंगे आपका, जब जेडीयू में गए थे तो पहली बार किस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा था? उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार पीएम मटेरियल कहा। हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री के दौर में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त थी कि जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी नीतीश कुमार जी की थी, उस पार्टी को मजबूती से नंबर 1 की पार्टी पहले बिहार में बनाने का काम करना पड़ता और प्रदेश में भी उसका विस्तार करने की जरूरत थी। अगर ऐसा होता तो नीतीश जी पर उस दौर में शामिल हो सकते। लेकिन आज जहां चले गए, अब उनकी पार्टी जो जनाधार उनका था वही समाप्त होने की स्थिति। अब देखिए, जिसके घर में थोड़ा कुछ होता है, आपकी कोठी में कुछ होगा तो पड़ोसी भी आपको उधार देगा। आपके अकाउंट में कुछ पैसा होगा तो बैंक वाला भी कर देगा, वरना कोई नहीं देता है। अब नीतीश जी की कोठी पूरी खाली हो गई, अपनी पार्टी उनकी बर्बाद हो गई। अब दूसरे प्रदेश में जाएंगे वोट मांगने के। उस समय अवसर था, नीतीश जी ने स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, इसलिए मुझको दया का भाव आता है। उस वक्त अवसर था, ठीक से काम किए होते नीतीश कुमार जी, पूरी पार्टी एकजुट होकर मजबूती से खड़ी होती तो उस दौर में शामिल हो सकते थे। लेकिन अब वह अवसर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास करते हैं नीतीश जी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब लालू जी भी थोड़ा स्वस्थ हो गए हैं। नीतीश जी और नीतीश जी के लोग इस जिला में भी होंगे। मीडिया के माध्यम से हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि गलतफहमी में मत रहिए। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, इन लोगों ने दोस्ती की है नीतीश जी से। दोस्ती इसलिए नहीं की है कि नीतीश जी को कोई आगे बढ़ाना है,
दोस्ती इसलिए लालू जी ने की है कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री करके बनाना, सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती है, कोई नीतीश जी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्ती नहीं है। अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब कभी कभी लगता है कि अब केस मुकदमा इतना है इसके ऊपर पता नहीं क्या होगा, तो लालू जी घबरा जाते हैं और उस घबराहट में सच बात उनके मुंह से निकल जाती है। बता रहे थे जितेंद्र में सच बात उनके मुंह से निकल गई, तो वही नीतीश कुमार जी का नाम उस विपक्षी एकता के लिए नहीं है, लालू जी के मन में खारिज कर दिया हो। वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो आज की तारीख में जेडीयू लगभग समाप्त है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म आई थी, उस समय बड़ी सब लोग उस फिल्म को देखता था। उस फिल्म का जो किरदार है उसका डायलॉग है कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, और जो उसके साथ उसकी टीम के लोग हैं उनको वो कहता है कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, तुम जो पीछे हो हमारी टीम में आधा बांध जाओ आधा दाएं जाओ और बाकी बचा तो मेरे पीछे आओ। अब नीतीश जी के बांध जाए बाकी कौन बचा के पीछे आएगा भैया? तो नीतीश का इसी में है कि आधा उधर जाओ आधा उधर जाओ अब बाकी बचे से मेरे पीछे आओ, बाकी कोई बच्चे में नहीं किया तो आएगा कौन? तो यही नीतीश जी की स्थिति है, कोई नहीं बाकी बचने वाला है वहां। कैसे बचेगा कैसे बचेगा? तो गलत फहमी के शिकार नीतीश जी ने। तो भाई और मित्रों, जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी थी और उस तरह की पार्टी की जरूरत समाज में निश्चित रूप से थी, तभी तो पार्टी बन गए, बड़ी पार्टी। और लोगों ने आशीर्वाद दिया। लोगों ने आशीर्वाद किसने दिया था उस पार्टी को? इसलिए दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल का जब डंडा चलता था तो जेडीयू छतरी लेकर खड़ा रहता है। जो गांव में गरीब गुरबा लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज, दलित महादलित समाज के या सवर्ण जात के भी जो न्याय पसंद लोग, गरीब लोगों पर जब राष्ट्रीय जनता दल का डंडा चलता था तो जहां राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत होती थी तो जेडीयू छतरी लेकर खड़ा रहता, उसका बचाव करता था। आज नीतीश कुमार जी वही पूरी की पूरी पार्टी को लेकर चले गए, उसी के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस परिस्थिति में गरीब गुरबा लोगों के ऊपर डंडा आरजेडी वाले, और आरजेडी वाले तो स्वभाव से उसी तरह के हैं, डंडा नहीं चलाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। डंडा चलाएंगे गरीब लोगों के ऊपर, अति पिछड़ा समाज के ऊपर, तो उस समय कौन बचाने का काम करेगा राजनीतिक रूप से? जेडीयू बचाता था, जेडीयू वही चला गया। अब जेडीयू जब वही चला गया तो कोई न कोई एक पार्टी राजनीतिक रूप से बिहार में जरूरी है, होना चाहिए, ताकि आरजेडी वालों के डंडा से गांव के गरीब लोगों को बचाने का काम किया जा सके। और इसी के लिए एक पार्टी की जरूरत थी, जेडीयू समाज। तो आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक जनता दल ही इस काम को करने का काम करेगा। तो पहले तो हम पार्टी चलाते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जेडीयू बनाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलता था, क्योंकि एक ही वोट को हम लोग चाहते थे। लेकिन अब आरजेडी की तरफ उनका सरेंडर, अब जो लोग बचे हुए हैं गांव में, उनके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर हम आप मजबूती से चलेंगे तो आरजेडी वालों के डंडा से बचाने का काम यही पार्टी करेगी, यही पार्टी करेगी। इसलिए हम सब लोग जो पार्टी के साथी हैं, हम लोगों के ऊपर यह दायित्व है कि समाज को कैसे बचाने का काम करें। एक औजार के रूप में हम सब लोगों ने फिर से पार्टी का निर्माण किया। इस औजार को मजबूती मिलेगी, लोग जरूर आशीर्वाद देंगे, लेकिन लोगों के बीच जाना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से आगे जाइए, लोगों के बीच जाइएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। भाइयों मित्रों, जिस वक्त जेडीयू में चल रहा था हमारा, उस पर अंदर में आज जो हम करें कि अति पिछड़ा समाज के लोग, आज जो हम करें गरीब लोग को कौन बचाएगा? हमारा तो प्रयास था उस समय कि जेडीयू इस भूमिका में रहे। और तब हमने उस समय नीतीश जी से कहा कि नीतीश जी, आप जरा चीजों को ठीक से देखिए, चीजों को समझिए। आपको किसने ताकत दी उस समय? हमने नीतीश जी से कहा, जब समता पार्टी बनी थी, आप लोग को गवाह है, बिहार के लोग गवाह है, 94-95 में पार्टी बनी,
धीरे धीरे समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, कम या ज्यादा। लघु समाज के लोग, धार्मिक समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सवर्ण जात के लोग भी, सब लोगों ने कम या ज्यादा 2005 आते आते साथ दिया। तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, सब लोगों ने साथ दिया, तब मुख्यमंत्री बने। लेकिन 94-95 में जब समता पार्टी बनी थी, उस समय बैठने की जगह किसने दी? नीतीश जी को। समता पार्टी का झंडा लेकर जब हम लोग गाँव में जाते थे तो कोई उस समय बैठने देता था क्या? बैठने की जगह कोई नहीं देता था। परम में बैठने की जगह किसी ने दी तो लघु समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, धार्मिक समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, शुरुआती दौर में बैठने की जगह, भारतीय जनता सब लोगों ने साथ। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने बैठने की जगह दी, हमने कहा नीतीश जी से, नीतीश जी बड़े भाई, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन लघु धार्मिक समाज में, अति पिछड़ा समाज में आपकी पार्टी में कई लोग हैं, इसी में से किसी को अगला नेतृत्वकर्ता के रूप में आप बता दीजिए, वही अगला बिहार को चलावेगा। आप किसको भी कर दीजिए, तो हंसते हंसते हम आपके साथ आजीवन रहने के लिए तैयार हैं। इसमें से किसी को ले आइए, लेकिन इसमें से किसी को लाने के बजाय कहां चले गए नीतीश जी, कहां चले गए? अब उनकी मर्जी, जो कुछ भी किया, तब हम इस रास्ते पर आए हैं। हम आप सब लोगों से कह रहे हैं कि जाइए गांव में, अति पिछड़ा समाज के लोगों के बीच में जाइए, दलित महादलित समाज के लोगों के बीच में जाइए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जाइए, जो सवर्ण जात के भी लोग हैं, न्याय पसंद है, उनके यहाँ जाइए। समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ले चलना, सभी लोगों के बीच जाने की जरूरत है। जाइए, मजबूती से काम कीजिए, निश्चित रूप से लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे। और मेरी समझ है कि किसी न किसी रूप में लोग आज समझे या 4 दिन के बाद समझे, लोग आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर देखेंगे और आपकी पार्टी को लोहान पर बैठाने का काम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह कीजिए और यही बिहार को बचाने का रास्ता हो सकता है, वरना बिहार फिर 2005 के पहले वाली स्थिति में लौट सकता है। अगर इस पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं हुआ तो फिर से बिहार वही लौट सकता है जहाँ क्या दुर्गति थी बिहार की। अब उस पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस रूप में बिहार चल रहा था, क्या दुर्गति थी बिहार की, कोई नहीं चाहेगा कि फिर से उस दुर्गति में बिहार लौटे। खासकर बिहार का नौजवान बिहार को आगे ले जाना चाहता है, पीछे ले जाते होंगे कोई नहीं देखना चाहता है। नीतीश जी, महागठबंधन के लोग बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं और हम लोग बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। वो आगे ले जाना है, इस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। आप सब लोगों से जाकर आगे बढ़िए, कार्यक्रम बनाइए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप आगे बढ़िए। निश्चित रूप से इस जिला में भी जिस रूप में पार्टी को आप खड़ा कीजिएगा, उस रूप में ये स्टेट पार्टी आपको हिस्सा देने का काम करे। जिस रूप में जिला में पार्टी को खड़ा कीजिएगा, राज्य की पार्टी उस रूप में हिस्सा देने का काम करेगी। तो आपके ऊपर है कि कितना हिस्सा लायक अपने को आपके जिला में बना पाते हैं, आपके ऊपर है। तो कीजिए, आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोग को आए हैं इस जिला के नेतृत्व से आप सभी लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।